हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें कि जब आपको इंटरव्यू में जाना है, फिर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इंटरव्यू के दौरान, और इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका इंटरव्यू जिस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो इंटरव्यू है ये हमने बहुत ही बार इस बार में चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो आपके 60 नंबर का इंटरव्यू है उसमें जो आपके 30 नंबर हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के हैं। अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है बहुत सारे लोगों की। जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डिफरेंट है, हमारी फील्ड के लिए हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। फिर भी हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। शुरू से बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये ओके नहीं हुए तो आप आगे जा ही नहीं सकते। सो डॉक्यूमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है, बहुत ऐसे कुछ नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहली चीज़ है आपकी 10th की मार्कशीट। आपको अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट अलोंग विद पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी और, कहीं कहीं कुछ ऐसे बोर्ड्स भी होते हैं जहाँ पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ होती है, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा कि आपका क्या है, आपको वो चीज़ लेके जानी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट के साथ भी सेम चीज़ है कि आपको मार्कशीट लेनी है और आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें फिर यहाँ पर कि अब आता है आपका ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के साथ एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ लोगों के साथ, अब कुछ लोगों ने तो कर रखा है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, या फिर कुछ लोगों ने डायरेक्ट बीपीई कर रखा है। मतलब आपने एक ही ग्रेजुएशन कर रखी है जिसकी बेसिस पे आप ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, कुछ लोग ने हो सकता है ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड किया हो, जो कि 2 साल का होगा या फिर 1 साल का होगा, डिपेंड करता है कब भी किया है। सो अगर आपने सिर्फ बीपीई बीएससी किया है तो आपको इसकी मार्कशीट मार्कशीट के साथ अपनी डिग्री, ये दो चीजें आपको लेकर जानी है। और अगर आपने बीपीएड किया है तो जो ग्रेजुएशन है उसकी भी मार्कशीट लेकर जानी है, और बीपीएड की भी मार्कशीट जो है वो लेकर जानी है अलोंग विद डिग्री। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें। ये आपके बेसिक एजुकेशनल हो गए। फिर हम बात करते हैं कि आपकी आईडी से रिलेटेड या फिर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आ जाता है आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो एक एडमिट कार्ड आता है अलग से, जिसमें लिखा रहता है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपको कब बुलाया गया है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपको एक अपनी आईडी लेकर जानी होती है, साथ में अपनी फोटोज भी लेकर जानी होती है, मैंडेटरी है। इसको अगर आपके पास ना हो तो आप रख लीजिए, वैसे अभी डेट नहीं आई है बट स्टिल ये पहले से बता रहे हैं। उसके साथ आईडी के साथ फिर आता है आपका कास्ट। आप या तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी में आप गए हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस, दोनों में से कोई एक ही कैटेगरी आपने डाली होगी, डिपेंड करता है आपने क्या डाला है। ये हो गया। उसके बाद आगे आपके अचीवमेंट सर्टिफिकेट, 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। अचीवमेंट सर्टिफिकेट में आपके सर्टिफिकेट जो आते हैं वो ऐसा है कि अगर आप ले जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी ले जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है आपको, शायद इंटरव्यू में कुछ मिल जाता है। बट उनके जो कहीं ऐसा लिखा नहीं है, जो उसने निकाला है केवीएस ने, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अगर आपने ये होगा तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, भी ऐसा कुछ है नहीं। सो अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको एसेस कर सकते हैं। फिर भी आप लेकर जाइए अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं। सारे के सारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के अचीवमेंट्स को ही वो कंसीडर करते हैं। अगर आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल किया है तो उसको बहुत ज़्यादा वो कंसीडर नहीं करते। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो आपको हेल्प करेगा, आप वहाँ पर बोलेंगे तो आपने ये चीज़ें लेकर जानी है। इसमें हो सकता है आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, आपने कोई यूनिवर्सिटी खेली हो, अगर आप यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं तो आप वो ज़रूर से लेकर जाइए, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और साथ में हो सकता है आपको उसको कुछ वेटेज भी मिल जाए, अगर कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है इन सब में। उसके अलावा अगर आपने एनसीसी या स्काउट गाइड या फिर एनएसएस, इसमें कुछ भी कर रखा है तो वो ज़रूर लेकर जाइए, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा कोई भी अदर अचीवमेंट है, आपने जो भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कल्चरल इवेंट्स होते हैं या फिर यूथ फेस्टिवल जैसा होता है, तो अगर ऐसे किसी अचीवमेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपकी वहाँ पर कोई पोजीशन है तो उसको भी आपको लेकर जाना है। ये आपके चीज़ें हैं जो एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। ये हो गई इतनी बातें। उसके बाद फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
में आपने अगर कहीं जॉब की है, इसमें आपका कौन-सा एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है, सबसे ज़्यादा ये हम बात भी कर चुके हैं। अगर आप केवी के लिए जा रहे हैं, तो आपने अगर केवी कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब किया है, तो आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ के लेटर हेड से लिखवा सकते हैं, वो एक बना के दे देते हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट होगा। सेकेंडली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ से एनओसी या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, क्योंकि अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी तरह की जॉब में, तो ये अलाउड नहीं होता है कि आप बिना उनको इन्फॉर्म किए या फिर बिना उनको इंटीमेट किए आप कहीं और इस तरह से जाएँ। सो आपको वो कैरी करना होता है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इसको थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इतनी चीज़ें हो गई हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात आती है, तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात आती है आपके ड्रेस कोड। ड्रेस कोड जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। तो आपको अपने ड्रेस कोड पर भी काम करना होता है। ड्रेस कोड में सभी के लिए चीज है कि आपका जो ड्रेस का कलर है वो वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी भटकीला चमकीला कलर आपको नहीं पहनना है। जो भी आप कलर पहने वो सोफिस्टिकेटेड सा कलर हो। लाइट पीच हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, बेज हो सकता है। तो आपने जो भी कलर यूज करने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बहुत ही सिंपल कलर होने चाहिए, हल्के कलर होने चाहिए। कोई ऐसा कलर ना हो जो आंखों में चुभे या बहुत भड़काऊ सा लगे, बहुत अपीलिंग सा लगे, ऐसा कोई भी कलर आपको नहीं पहनना है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बीइंग अ टीचर, जो थोड़ा सा सादगी का परिचय दे, क्योंकि आप टीचर हैं और जो टीचर का एक प्रोफेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत काम और ऐसा एक प्रोफेशन की पहचान है, तो आपने उस प्रोफेशन के हिसाब से पहनना है। आप कोई भी, अगर मैं बॉयज की बात करूँ, तो आप शर्ट पहने वो चेक नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सॉलिड कलर, ये मैंडेटरी है। बहुत ज्यादा नई शर्ट हो, बहुत महंगी शर्ट हो, ऐसा कुछ शो ऑफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इंटरव्यू में, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब से ज्यादा अपने उसका फर्क पड़ रहा है। सो ऐसा भी नहीं करना है, आपने कोई चीज डिसेंट सी चीज पहननी है, बहुत शो ऑफ जैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके साथ ही अगर आप जो पैंट की बात करें, तो आपकी जो पैंट है दैट शुड नॉट बी लाइक कि जो नैरो बॉटम कर लिया, बहुत टाइट कर ली। इवन शर्ट भी दैट शुड बी लाइक कि आपके ऊपर वो चीज बहुत टाइट, बहुत लूज नहीं लगनी चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली प्रेस्ड, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहननी है, डिसेंट सा लगना है। और साथ में जो शूज, आपने जो भी फुटवेयर पहनना है उसमें आपके जो टोज हैं वो नहीं दिखने चाहिए। ये दोनों के लिए, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप शर्ट पैंट भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, कुर्ती भी पहन सकते हैं, आप कुछ भी पहनो। उसमें कोशिश करो बहुत डिजाइन ना हो, फ्लोरल ना हो, सॉलिड कलर लेना है, प्लेन कलर लेना है। कुछ खादी जैसा अगर जो टच वाले आते हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल होंगे। पैरों में भी कोई ऐसी चीज नहीं पहननी जिसमें आपके पैर दिखें। कोशिश करें आप कोई ऐसी फुटवियर पहने जिसमें आपके टोज विजिबल ना हो। ये एक फर्स्ट लुक में एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं आपकी, अगर ड्रेस वाइज बात करें। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं। आपकी जो नेक लाइन है, अगर मैं फीमेल की स्पेशली बात करूं, तो आपकी जो नेक लाइन है वो कॉलर वाली होनी चाहिए या फिर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मोस्टली कवर्ड है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो एक फर्स्ट अपियरेंस में दिखते हैं कि हाँ, आपका जो अपियरेंस है वो बीइंग अ टीचर प्रोफेशन को सूट कर रहा है या नहीं। तो ये एक बात हो गई। फिर एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है आपके इंट्रोडक्शन की। जो तीसरा आता है, वो है आपका इंट्रोडक्शन। होता यही है कि आप कोई, सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होता है कहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर वहाँ से आपकी फाइल जो है वो जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पर जाती है, जो एक पैनल बैठा होता है। देन फिर आपको बुलाया जाता है। यहाँ पर बाहर भी कुछ रूम जैसा होता है जहाँ बैठ के वेटिंग एरिया होता है। एंड यहाँ कोई प्यून खड़ा होता है यूजुअली, वो आपको बोलता है ओके नेक्स्ट। फिर आप एंटर करते हैं, आप परमिशन मांगते हैं। यूजुअली वो नॉड करते हैं या फिर यस कम इन बोलते हैं, आप अंदर जाके यहाँ पर आपकी कोई चेयर होती है एंड वो कह ही देते हैं, या फिर आप थोड़ा सा जब तक आप चाहते हैं एंड दे से ओके सिट डाउन, तो आप थैंक यू बोल के बैठ जाते हैं। मतलब इट्स वेरी सिंपल। और इस चीज में आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, बहुत स्लो स्लो भी नहीं जाना है, जस्ट बी नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मली जाते हैं किसी के घर, बस वैसे ही करना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, जिसे हम बायोडाटा भी कहते हैं। आपको बायोडाटा बना के ले जाने की ज़रूरत, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई नहीं देखता है वहाँ पर। आपका बायोडाटा सिर्फ़ आपकी प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है और वही फॉर्मेट, वही फॉर्म जो है वो फाइल में लगकर जाता है उस पैनल के पास। आपका बायोडाटा का कोई यूज़ नहीं है, बट हाँ, आप ले जा सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होती है, मिनिमम 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। जैसे ही आप पहला शब्द इंट्रोडक्शन का बोलते हैं, वो एक इमेज क्रिएट करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस तरह से बोलूँ, माई सेल्फ शाल्वी एंड आई बिलोंग्स टू, तो आपको भी थोड़ा सुनने में लगेगा कि यार जल्दी बोलो, ऐसा टाइप। तो इसलिए जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये वो पहले सेंटेंस है या वो शब्द हैं जिससे आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक चीज है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और आपको अपने इस बायो को अपने बारे में बोलने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, वो बहुत इफेक्टिव है। आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, कैसे भी बोलना है, आपकी जो भी शब्द हैं वो क्लियर होने चाहिए, सामने वाला उसको सुन पाए और समझ पाए। उसे ये नहीं कहना चाहिए सॉरी फिर से बोलना, क्या बोला, कहाँ पे रहते हो, कहाँ से किया है, ऐसा उसे ना बोलना पड़े। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया दैट शुड बी ब्रीफ। आप कोशिश करिए, जो 1 मिनट की रील होती है, रील या शॉर्ट्स जैसे कहते हैं, उस 1 मिनट में आप कितनी सारी चीजें देख लेते हैं अगर कोई कुछ बता रहा होता है। वैसे ही आपने अपना 40 से 60 सेकेंड, दैट मैक्स बोल रही हूँ, तो इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत आराम से बोल रहे हैं, वैसे आप 30 से 40 सेकेंड में अपना आराम से खत्म कर सकते हैं। आपने बोलना यह होता है कि आपका नाम क्या है, सबसे पहली चीज, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आई बिलोंग्स टू, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, तो आपको बोलना है कि आई बिलोंग्स टू दिस स्टेट। स्टेट थोड़ा सा मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो उनको ना पता हो। मेंशन स्टेट, ताकि उनके दिमाग में हो जाए कि आप कहाँ से आए हैं। स्टेट बताना है। फिर उसके बाद आई डिड माई स्कूलिंग, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, शुरू वहीं से करनी है, केजी और यूकेजी नहीं बताना। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल। तो आपका जो स्कूल होगा, हो सकता है वो एक रिनाउंड स्कूल हो, या फिर हो सकता है वो कोई प्राइवेट स्कूल हो, जो भी है वो आपके बोलने से पता चल जाएगा, जो भी है। और स्कूल के आगे जो शहर है वो जरूर बताइए कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस दिस, यहाँ वो जगह। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन एक ही की है तो फिर एक ही के बारे में बता दीजिए, बट अगर जैसे आपने ग्रेजुएशन अलग की है और फिर बीपीएड अलग किया है तो वो भी बता दीजिए। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, वो मैंने डॉक्यूमेंट में नहीं बोला था, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पीएचडी, आपका नेट, आपका जेआरएफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर वो चीजें नहीं जाती हैं। सो उस चीज को तो आपको मेंशन नहीं करना है। यहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दैट यू कैन मेंशन कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है और मेरे सब्जेक्ट्स ये थे। आफ्टर दैट यू डिड बीपीएड और बीपीई, वट एवर यू डिड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, एंड आफ्टर दैट यू डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस दिस दिस। एंड अगर आपने किसी पर्टिकुलर गेम में नेशनल खेला है या फिर किसी भी, तो आप बोल सकते हो एंड आई एम अ नेशनल प्लेयर, या फिर एड ऑल्सो अचीव फर्स्ट या सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर। अगर आप किसी में ब्लैक बेल्ट या ऐसे कुछ है, तो आप अपना वो हाईएस्ट अचीवमेंट, जो हाईएस्ट, सारे नहीं बताने हैं, आपका जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो आपको बताना है। तो आप ये शीशे के सामने बोल के फास्ट बोलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपने उस एक ही बार में अपनी पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं वो बोल देनी है, क्योंकि आपने वो फर्स्ट बॉल है जो आपने फेंकनी है, उसके बाद जो आप रिटर्न आएगा वो उस पर ही डिपेंड करता है। ओके। उसके बाद वो हो सकता है आपके शहर के बारे में कुछ पूछ लें, आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ पूछ लें, या फिर आपको कंफर्टेबल करने के लिए कुछ भी पूछ लेंगे कि आप कैसे आए, या फिर अगर आप बहुत दूर से आए तो बोल देंगे आपको कितना टाइम लगा। ऐसा अगर आप बहुत दूर से आते हैं तो इस तरह से चीजें पूछ लेते हैं। उसके बाद अच्छा, एंड फिर ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर आती है आपका कम्युनिकेशन, एक चीज है जो पूछा नहीं जाता, बट दिस इज अ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, सो दिस इज अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं जो बताना चाहती हूँ, जिस इंटेंशन से बताना चाहती हूँ, वो आप तक पहुंच जाए, दैट इज अ गुड कम्युनिकेशन, दैट इज अ कम्युनिकेशन एक्चुअली। तो आपको भी सिर्फ यही करना है कि आप जो अपनी बात बताना चाहते हैं वो सामने वाले तक वैसे ही पहुंचे जैसे आप बताना चाहते हैं।
अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स लिए थे या फिर आपके इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, सो यू शुड नो सर एज आई रिमेंबर। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, सर एज आई रिमेंबर देयर वाज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, देयर वाज बायोमैकेनिक्स, देयर वाज रिसर्च, जो भी है, ठीक है, ओके। तो चीजों को आराम से बोलो। ये जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो उन तक पहुंचे। अगर आप जो बोल रहे हैं आपकी वॉइस कम है या फिर आप लड़खड़ा जा रहे हैं या फिर आप सर इस तरह से कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला आपको सुनने से, अगर मैं बोलूं सर माई सेल्फ शाल्वी एंड आई जस्ट, तो आपको भी तो ऐसा लगेगा यार ये क्या है, थोड़ा सा जल्दी बोलो, तो वो थोड़ा सा सामने वाले को ना आपसे बात करने का इंटरेस्ट कम कर देगा। सो कोशिश करना है ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन। जब शीशे में बात करते से मैं कैमरे से बात कर रही हूँ तो लाइक कोई नहीं है, मैं तो कैमरे से बात कर रही हूँ स्टिल, और ये इसमें भी बहुत टाइम लगा है। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात बताऊं, जब मैं पहले अपने वीडियो शूट करती थी तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बोलती थी मैं कम से कम 50 बार। तो उसको ही बोलने में लगता था कैमरे से कैसे बात करूं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस जो आया है वो तो सालों में आया है। तो आपने 15-20 दिन में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप शीशे के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यस सर। आपसे पूछा जाए व्हाट इज कार्डिक हाइपरट्रॉफी, तो यू शुड नो सर कार्डिक हाइपरट्रॉफी जो है वो ऐसे होता है सर, यस। और बार बार सर 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 भी नहीं बोलना है। आप एक बार अगर शुरू में बोल रहे हैं तो ठीक है, लास्ट में मत बोलिए। तो कोशिश करिए कि आप बहुत सारे कोई भी वर्ड जैसे बट, जस्ट, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हम रिपीट करते हैं, हर कोई ऐसा करता है, मेरे साथ भी शायद होगा अगर आपने नोटिस किया होगा। तो अवॉइड करिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन में ऐसे कोई वर्ड है तो आप उस पर काम करिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है आपकी नॉलेज। अब आपसे जब पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही, और उस कुछ ना कुछ के बारे में तो आपको पता भी होना चाहिए। अब जब एग्जाम निकाल के गए, आपने रिटर्न निकाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने बाद आप सब भूल जाएंगे। तो आपकी जो नॉलेज है किसी भी चीज में या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं है वो किसी में कुछ भी नहीं आता होता है। तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा, यूजुअली कोई जनरल टॉपिक है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसका एक आंसर है, कोई जनरल टॉपिक पूछा जाए तो आप कोशिश करिए कि आप एक ऐसा जवाब दे सकें, या फिर सॉरी बोलना है तो ठीक है आप वो भी बोल सकते हैं, बट हमारी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में ऐसे क्वेश्चंस कम हैं। एज पर माय एक्सपीरियंस वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके जवाब आपके पास होते हैं। सिर्फ वो ये है कि आपने देने का कैसा तरीका है, आप क्या जवाब देते हैं, आपका क्या परसेप्शन है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो ये आपकी यहाँ पर नॉलेज आती है, और नॉलेज जो है वो तब तक नहीं उतनी अच्छे से, वो हम कह सकते हैं कि नॉलेज का उतना अच्छा यूज नहीं होगा जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं बट मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती, तो शायद मेरे कम्युनिकेशन अगर स्किल अच्छी नहीं है तो मेरी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो मान लो आपको बहुत अच्छे से आता है फिजिकल एजुकेशन, आपको सब पता है, बट आप पढ़ा नहीं पाते, आप समझा नहीं पाते अपनी चीजों को, तो फिर आपकी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप एज अ रिसर्चर बहुत अच्छा काम करें, आप पेपर बहुत अच्छे लिखते हो, बट बीइंग अ टीचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। सो वर्क ऑन दैट। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है इस तरह से, अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप सडनली नहीं बोल पाते हैं, तो आप इस पे काम करिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हाँ, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अभी जैसे हम ये भी एक वन वे कम्युनिकेशन है, बट वहां आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, इसलिए 1 वे है। तो उस कम्युनिकेशन में जब वो बोल रहे हैं तो उनको सुनिए, उनके सवाल को खत्म होने का इंतजार करिए और उस वक्त को यूज करिए। वो बहुत आराम से पूछेंगे, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और जब आप किसी भी टॉपिक का जवाब दे रहे हो तो कोशिश करिए कि इधर उधर की चीजें उसमें ना पकड़े, क्योंकि आप जितना फैलाएंगे ना वो उतना और फैलेगा, और वो एक चीज ना थोड़ा सा खराब कर देता है। तो अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, पूछा नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, तो सर एक ऐसा टूर्नामेंट, मतलब एक ऐसी बात करिए कि जब आप अपना जो सेंटेंस है वो खत्म करें तो बात भी खत्म हो जाए। कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा कुछ बताने की कोशिश मत करिए कि आप कहानी बताना शुरू हो जाए, तो फिर सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और आपने जो भी चीज बोल रहे हैं आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, और ये एक चीज अपना जो है दिखाना है कि आप ये जॉब लेने आए हैं, क्योंकि आप आधी तो ले ही चुके हैं। तो जो अब आधी भी बची है उसके लिए अपना जो पूरा पैशन है, जो इंथुजियाज्म है, वो लेकर जाना है, उसको नहीं खत्म करना है। हाँ, कम्युनिकेशन में 2 चीज होती है। अभी तो मैंने बात की वर्बल कम्युनिकेशन की, एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जैसे मैं आपको ऐसे करके बोलूं और ये होता है, इसके बाद आपको ये करना है, फिर आपको ये कर देना है,
तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट जब मैं आपको चीज़ों को बता रही हूँ कि थोड़ा सा मेरे हैंड्स मूवमेंट हो रहे हैं, मेरे आई मूव कर रहे हैं, मैं अपने आई कांटेक्ट को बना रही हूँ, मेरी बॉडी मैं सीधे बैठी हूँ, आप जाके अगर चेयर पे ऐसे स्लाउच करके बैठ जाएंगे, या फिर जो चेयर है उसकी सिर्फ अगर आपको एक चेयर मिलती है इतने से एंड पे बैठेंगे, तो आप अपने पैर पे पूरा वेट डाल के बैठ रहे होंगे, तो ये सारी जो चीज है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब आप बैठिए, अच्छे से बैठिए, आप सर वो लोग भी आपसे बड़े हैं, बट आपने भी एक चीज दिखानी है कि हाँ, यू ऑल्सो हैव दैट एटीट्यूड कि आप बैठ सकते हो, और अपने आप को से कम नहीं समझना है कि मैं कैसे बैठूं, नहीं, आपको चेयर मिली है एंड यू हैव टू सिट, आराम से बैठना है। उसके बाद ये होते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपको ये भी कम्युनिकेट करना है थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, आप भी इस जो आपकी पोस्ट है उसके एक दावेदार हैं, और आपको ये पोस्ट मिलनी चाहिए, इसके लिए अपनी जो चीजें हैं वो आप वहां पे शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नॉलेज की बात हो गई। फिर हाँ, नॉलेज में एक और चीज है कि जब आप जैसे केवीएस के लिए जा रहे हैं, तो आप केवीएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, आप समझें कि हाँ, केवीएस का जॉब पैटर्न कैसा है, कहाँ कहाँ स्कूल्स हैं केवीएस के, मैक्स टू मैक्स कितने दूर स्कूल होंगे, या फिर हार्ड स्टेशन जो है वो कैसे होते हैं, या फिर जो केवीएस का कल्चर है, मतलब केवीएस किस तरह से काम करता है, वहां पे जो किस तरह से स्कूल में क्लासेस कहाँ कहाँ से होती है, मतलब रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल। आपको ये थोड़ा सा एकदम ऐसा नहीं है कि आप जॉब करने जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है केवीएस के बारे में। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप जिस भी चीज का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पूछ सकते हैं कि आप केवीएस में जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो इसका सवाल, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तभी आप दे पाएंगे जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा और आपको कुछ ना कुछ चीजें उसकी पता है, जिसे आप अपने से जोड़ के बता सकते हैं कि आप इस रीजन की वजह से यहाँ जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद और बहुत ज्यादा बनावटी चीजें भी नहीं बोलनी है, सच बोलना है। बस सच इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को वो गलत ना लगे, बस। एंड एक चीज है, जैसे हाँ, ये करंट भी आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है। अगर मान लीजिए आपने बास्केटबॉल, हॉकी, कोई भी गेम बोला है, अगर उसका रिसेंटली कुछ भी चीज हुई है, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखिए। हो सकता है कि वहां पे बैठा कोई इंसान उसी पर्टिकुलर गेम का हो, तो अगर किसी गेम का हुआ तो वो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और अगर आपने वो बता दिया तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन दे के आएंगे, तो वो पर्टिकुलर इंसान बड़ा खुश हो जाएगा कि यार, इसे मेरे गेम का नॉलेज है। जैसे अगर कोई आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है जो आपके गेम का और उसको नॉलेज भी हो, तो आपको अच्छा लगता है, वैसे उनको भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स अ पार्ट कि अगर आपको पता है तो आप उस चीज को यूज करिए। अब एक चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डेमो। क्योंकि अब तो डेमो बोला गया, इस बार डेमो होगा। तो डेमो के लिए जो चीजें हैं, हाँ, डेमो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हैं। जैसे अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को, आपका जो डेमो है, आप कोई भी 3 से 5 मिनट, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम कभी कभी वो 5 से 6 7 मिनट भी चला जाता है, डिपेंड करता है। बट आपको एक अपना टॉपिक जो 3 से 5 मिनट में यूजुअली आप कवर कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट मैक्स टू मैक्स, बहुत ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेना है जिसकी बात सामने वाले तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाए। मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप गए, आज हम पढ़ाएंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो आप अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, फिर तो वो ऐसा टॉपिक है कि फिर सामने वाला सोचेगा अरे बहुत लंबा खींचेगा, चलो हटाओ, वो आपको सुनेगा नहीं। सो कोई भी हल्का सा टॉपिक लेना, कोई भी छोटा सा, जैसे आप बता दो कि टाइप्स ऑफ मसल क्या है। तो टाइप्स ऑफ मसल सर 3 तरह की होती हैं, और तीनों में ये डिफरेंस होता है, और ये यहाँ पे पाई जाती हैं। जब आप 3 चीज एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपने जो पहली चीज बोली, उसी से ही सामने वाले को कुछ समझ आने लगेगा कि आपको नॉलेज है, या फिर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो आप कोशिश करो, आप जो भी टॉपिक लो, आपको जो भी अच्छा लगता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, बट कोशिश करिए कि आप उसको स्पोर्ट्स वाले में ही रखें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक ले जो स्पोर्ट्स से बाहर हो। तो आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कुछ भी हो सकता है, बट कोई ऐसा टॉपिक ना लें जो बहुत लेंदी हो। टॉपिक ऐसा लें जो आप छोटे में कवर कर सके, 5 से 7 मिनट, क्योंकि आपको डेमो के लिए नहीं, वहां आधे घंटे तो नहीं मिल रहे। 15 से 20 मिनट में यूजुअली एक लोग का इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो आपको 3 4 मिनट 5 मिनट ही मिलते हैं। और अगर आपने टॉपिक इतना अच्छा लिया, आप उन्हें बांध पाए, तभी आपका इंटरव्यू लंबा चलेगा। तो इसलिए आपको टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं लेना है कि बहुत बल्कि हो। एक ऐसा टॉपिक लीजिए जिसको आप 4 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं, ताकि वो आपको इसलिए सुने कि हाँ, 5 6 मिनट में तो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको ही पता है कितना टॉपिक है। और जब बहुत हैवी ले लोगे तो फिर आपको वैसे ही बिठा देंगे। सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है डेमो के लिए। और हमेशा वो टॉपिक नहीं देते हैं, आपकी बातों से ही वो कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं और आपको बोलेंगे। एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपको मार्किंग बोल सकते हैं।
किसी भी पर्टिकुलर गेम की मार्किंग के लिए बोल सकते हैं कि इसकी मार्किंग बनाए, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन के हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। जैसे मुझे भी बैडमिंटन की मार्किंग के लिए बोला था, तो जैसे आप मार्किंग बनाने जाते हैं, आपके हाथ में मार्कर पकड़ने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। कई लोग को मार्कर पकड़ते हैं और फिर ऐसे 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 करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्कर ही मिलेगा, चॉक नहीं मिलेगी। आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप बीपीएड करके आए हैं। बीपीएड में लेसन प्लान दोनों तरह के होते हैं, थ्योरी लेसन प्लान भी होता है, ग्राउंड का भी होता है। तो ये मानते हैं कि भाई आपको चलाने तो आएगा, ये नहीं कि आप ऐसे 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 करके लाइन बना रहे हैं फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब आपने कभी गए नहीं हो, आपने रेगुलर बीपीएड किया नहीं है, आपने कभी क्लास नहीं ली। तो ये वाली जो चीज है, अगर आपने नहीं भी किया कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, आप छोटा सा कोई बोर्ड आसपास होगा वहां पे एक मार्कर लीजिए और आप कोशिश करिए, कोई भी छोटा सा टॉपिक लीजिए और पढ़ाने की कोशिश करिए। आप 10 से 12 दिन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपका जो मार्कर है ना वो लाइन भी सीधी बनाने लगेगा। तो ये डेमो के लिए मेरा बहुत बड़ा सजेशन है, क्योंकि डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। 30 नंबर है डेमो के, और जब डेमो देंगे तो जो चीजें मायने रखती हैं वो है, पहला आपका खड़े होने का तरीका, कि आप कैसे खड़े होते हैं। कभी भी पूरा ऐसा पलट के नहीं खड़ा हुआ जाता, हमेशा साइड में खड़ा हुआ जाता है। दूसरा, आपका मार्कर पकड़ने का तरीका, कि आपने मार्कर कैसे पकड़ा है। तीसरा, आपने लिखा क्या है, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको आपने उसमें कौन सी चीज लिखी है। चौथा, आपकी जब आप लिख रहे हो और बोल रहे हैं उसमें सिंक कितना है। आप ऐसा नहीं कि एक बार आप लिखेंगे फिर बोलेंगे, अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो भी वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। कोशिश करिए कि आप, जैसे भी मैं बोल रही हूँ कि आपको मार्किंग बनानी है इस तरह से, तो बोलना और लिखना एक सिंक हो। थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे होती हैं, बट फिर भी एक सिंक होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं। अगर मुझे बताना है कि सर मैं आज टाइप्स ऑफ मसल बताऊंगी, अगर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, आप धीरे धीरे भी बोल सकते हो, तो सर 3 तरह की होती है, यहाँ पे हमने 3 तरह की बना दी। एक होती है सर हमारी स्केलेटल मसल, तो आप थोड़ा सा गैप ले सकते हो बोलने में, थोड़ा सा मतलब है, ये नहीं कि आप शांत हो गए फिर लिखेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे यहाँ, फिर उसके बाद बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा। आपने अगर डेमो के लिए जाना है तो आप एक कहीं भी मार्कर और बोर्ड लीजिए, और वो पढ़ाने का थोड़ा सा कोई भी छोटा सा टॉपिक लीजिए, या फिर किसी को भी खड़ा कर लीजिए कि तुम खड़े हो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर देगा, एंड दैट विल मेक योर डेमो सुपरस्टार। सो आज के लिए इतना ही। आई होप इतनी चीजें आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए काफी हैं, आपके पास टाइम काफी है। अभी शॉर्ट लिस्टिंग की कोई भी न्यूज नहीं आई है, हम इंतजार करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी इसके बाद टाइम मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए खुद को। एंड अगर आप अपने सेफ स्कोर में हैं और आपको लग रहा है, तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर दीज इंटरव्यूज एंड होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड हाँ, एक और चीज है भाई, वीडियो को ना कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, वो भी कर लिया करो साथ में, इतनी मेहनत करवाते हो। ऐसे करवाते नहीं हो, मैं खुद कर रही हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।